अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 13 सफ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सामने मेरा जिक्र हो उसको मुझ पर दरूद भेजना चाहिए। जिसने मुझ पर एक बार दरूद पढ़ा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। और अब सुर्खियां। 28 रोजा सरमाई पार्लिमानी सेशन का हुआ आगाज। यौम दस्तूर की मुनासिबत से हुई मुबाहिस। वरंगल एमपी पसनूरी दयाकर ने लोकसभा रुकनियत का लिया हल्फ। कहा, वरंगल की तरक्की के लिए करेंगे भरपूर कोशिश। यौम दस्तूर के मौके पर पीआरपीएस का सेक्रेटरिएट पर धरना। खानगी शोबे में भी रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा। वाइस जगन की नेल्लोर और चित्तूर में बारिश मुतासरीन से मुलाकात। कहा, हर मुतासरा खानदान को पहुंचाई जाए इमदाद। और अब तफसील। लोकसभा में आज आंजीहानी 13 एमपीज को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर स्पीकर लोकसभा ने तमाम 13 साबिक अराकीन के नाम पढ़कर सुनाए और उनकी तस्कीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कुछ वक्फे के लिए उनके हक में खामोशी मनाई गई। श्री विश्वनाथ दास शास्त्री, श्री मित्रसेन यादव, श्री बालकृष्ण वासनिक, श्री सदन गुप्ता, श्री रुद्र प्रताप सिंह, श्री बीडी सिंह, श्री परशुराम भारद्वाज जी, डॉक्टर परशुराम गंगवार जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। मुंबई में हुए हिंसक आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। यह सभा 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में मारे गए और गंभीर रूप से घायल होने वाले निर्दोष लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। स्पीकर लोकसभा सुमित्रा महाजन ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के क़ियादत में दस्तूर तश्कील देने वाली कमेटी की सताइश की और कहा कि हिंदुस्तान को मुकम्मल और जामा जमहूरी दस्तूर हासिल हुआ है, जहां कसरत में वहदत के हवाले से तमाम शहरियों को मुसावियाना हुकूक हासिल हैं। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और इसकी रक्षा करना है। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास हमारे विकास कार्यक्रमों का प्रमुख अंग है। सामाजिक समरसता की अनोखी दृष्टि और उसको प्राप्त करने के लिए विशेष प्राविधान हमारे संविधान में है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में बिना जाति, पंथ, धर्म और भाषा का विचार किए समेत समुदायों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और प्रगति सुनिश्चित की जाती है। हमारे देश में विश्व के लगभग सभी प्रमुख संप्रदाय एवं विचारधारा के अनुयायी रहते हैं। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना और सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना, यही हमारी सामाजिक संस्कृति है। इतने वर्षों में समाज के सभी स्तरों और विभिन्न वर्गों के लोकतंत्रीकरण से हमारा लोकतांत्रिक अनुभव समृद्ध हुआ है। बढ़ी हुई राजनीतिक सक्रियता से अब तक उपेक्षित रहे वर्गों के हितों और आकांक्षाओं को प्रमुखता मिली है। क्षेत्रीय और राज्य आधारित दलों की उपस्थिति से हमारी राज्य व्यवस्था की संघीय विशेषता और बढ़ी है और अनेकता में एकता कायम रखने में मदद मिली है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज पेश करते हुए उन्हें कौम का मौमार करार दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर बिलवास्ता तौर पर रिमार्क किया कि कभी अम्बेडकर ने हिंदुस्तान छोड़कर जाने की बात नहीं की, जिस पर कांग्रेस के अराकीन ने आवाज़ बुलंद करके एहतजाज दर्ज कराया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी यह नहीं कहा भारत में हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, भारत में इतना मुझे अपमानित होना पड़ा है। योग्य व्यक्ति थे, विदेशों से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत में ही रहूंगा और भारत
की जो परंपराएं रही हैं, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की अन्य जो विधाएं रही हैं, उन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के भारत को एक सशक्त भारत बनाने में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करूंगा, उनका एक संकल्प था। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उपेक्षा हुई है। भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है। मैं भारत छोड़कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में मैं चला जाऊंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा। आहत मन कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक़ मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्हें सदी की अजीम हस्ती करार दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मसावात की कोशिश के हवाले से दर्ज फहरिस्त तबके को कौमी धारे में लाने के लिए कामयाब कोशिश की थी। तो उनका एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद था, अनुसूचित जातियों और पक्षपात पीड़ित समुदायों के सम्मान के लिए संघर्ष, उन्हें आवाज देने के लिए संघर्ष और उनके लिए राजनीतिक सत्ता के अवसर संभव करने के लिए संघर्ष। अध्यक्ष महोदया, जिस शानदार संविधान का हम सब सम्मान करते हैं, जिसकी रक्षा की हम शपथ लेकर संसद में प्रवेश करते हैं, उस पर ऐसे बेहतरीन दिमागों और महान आत्माओं की छाप है जैसा कि संसार में कभी कभी ही जन्म लेती है। हमारे संविधान का इतिहास लंबा है और अनिवार्य रूप से स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इतिहास से भी यह आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर वेंकैया नायडू ने राजनाथ सिंह की तकरीर का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से उन्होंने कोई काबिल एतराज़ बात नहीं की है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से ऐवान की कार्रवाई पुरसुकून अंदाज में चलने के लिए ताउन की अपील की। राजनाथ सिंह जी ने बोला उसमें कोई एक शब्द भी कोई आपत्तिजनक मुझे नहीं लगा है, और फिर भी कुछ आपत्तिजनक लगा है तो खरगे जी भी शुड हैव वेटेड फॉर हिज टर्न टू कम एंड देन शुड हैव मेड हिज पॉइंट इफेक्टिवली। बीच में रोकने का जरूरत नहीं था। आज का ओकेशन थोड़ा स्पेशल ओकेशन है, इसलिए मेरा दोबारा सबसे मेरा विनती है, कृपया हाउस को ठीक तरह से चलने दे और एक अच्छा स्टैंडर्ड डिबेट हुआ ये मैसेज देशवासियों को दे। वरंगल लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में मुंतखब होने वाले टीआरएस लीडर पसुनूरी दयाकर ने आज लोकसभा की रुकनियत का हलफ लिया। उनको स्पीकर लोकसभा सुमित्रा महाजन ने लोकसभा में हलफ दिलाया। पसुनूरी दयाकर ने तेलुगु जुबान में हलफ लिया। పసునూరి దయాకరను నేను లోకసభ సభ్యుడి ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్లయు యథార్థమైన భక్తి విశ్వాసం కలిగి యుందుననియు భారతదేశపు राज्यसभा में भी दस्तूर के मोहम्मद डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज पेश किया गया और उनके कारनामों को याद किया गया। इसके बाद हामिद अंसारी ने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। टीआरएस एमपी पसुनूरी दयाकर ने मरकज पर दबाव डालते हुए वरंगल की तरक्की के लिए फलाही इक़दाम को यकीनी बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने आज सरमाई इजलास के पहले दिन ऐवान में शिरकत की और कहा कि वरंगल को टेक्सटाइल्स पार्क और कौमी शाहराहों की तरक्की के हवाले से मरकज पर दबाव बनाएंगे। వరంగల్ డెవలప్మెంట్ కోసమే కానీ ఏ అవకాశాలు డెవలప్మెంట్ కోసం అవకాశాలున్నా మరి మా స్థానిక ఎమ్మెల్యేలతో డిస్కస్ చేసి ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో ఏ నియోజకవర్గంలో ఏ ప్రాబ్లం ఉందో చర్చించి మరి కేంద్రంలో ఒత్తిడి తెస్తాం. మరి గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారి ఆలోచన మీద కేంద్రానికి వచ్చి మేము ఒత్తిడి తెస్తామని కోరుకుంటున్నాను. కేంద్రంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి పార్టీ తరఫున మేము కూడా ఒత్తిడి చేస్తాం. మరి టెక్స్టైల్ పార్క్ అయితేంది, జాతీయ రహదారుల మీద కూడా ఒత్తిడి తెచ్చి కంపల్సరీ ప్రజలకు అనుకూలంగా అందుబాటులో ఉంటాం, ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటాం.
आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान ने दस्तूर अपनाकर 66 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 26 नवंबर 1949 को आज ही के दिन हिंदुस्तान ने दस्तूर अपनाया था, जबकि उस पर अमलावरी 26 जनवरी 1950 से शुरू की गई। हुकूमत ने 26 नवंबर को यौम दस्तूर मनाने का फैसला किया है। इसी ज़िम्मन में पार्लियामेंट में दस्तूरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया। इधर टच नहीं करना, इधर टच नहीं करना। सेक्रेटरीट के रूबरू पीआरपीएस तंजीम के कारकुनों ने धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने सरकारी रिजर्वेशन की तर्ज पर खानगी शोबों में भी 80% मुलाजिमतों के लिए रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि सरकारी शोबों में मुलाजिमतों की कमी के बायस नौजवानों को खानगी शोबों में मुलाजिमती रिजर्वेशन फराहम किया जाए। ప్రభుత్వ రంగంలో కనుమరుగైతున్న ఉద్యోగాలు కనిపించట్లేదు కాబట్టి ప్రైవేట్ రంగంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వికలాంగులు మహిళలందరికీ కూడా స్థానికత అంశాన్ని తీసుకొని 80% రిజర్వేషన్లు వచ్చేటట్టుగా చట్టబద్ధత అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో చేయాల్సిందిగా ఈరోజు మా పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము. ఈ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా మొదలుపెట్ట ఈ ఆరంభం మాత్రమే. దీన్ని మాత్రం చాలా పెద్ద ఎత్తున యావత్ దేశం లోపల అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా పిలుపివ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు అంబేద్కర్ దగ్గర మెమరాండం ఇచ్చేసి ఈ రోజు సెక్రటరియట్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఈ రోజు సీఎం గారిని కలవడానికి వచ్చాము. కానీ మమ్మల్ని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకున్నటువంటి సీఎం గారి దగ్గరికి కూడా మమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి నిరంకుశత్వాన్ని మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాము. ఈ రోజు మేము అడుగుతున్నది ధనాలు కాదు, కేవలం యువతకు భద్రత కల్పించాలని మాత్రమే మేము అడుగుతున్నాము. విద్య, వైద్యం, ఐటీ రంగం కానీ సేవా రంగం తదితర రంగాలంతా కూడా ప్రైవేట్ రంగానికి విస్తరించాయి. ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్స్ లేనందువలన దళిత గిరిజన బలహీన వర్గాలు తీవ్రమైనటువంటి నష్టానికి గురవుతున్నారు. అగ్రకుల ధనిక వర్గాలకే వాటిలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. అందుకే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అంబేద్కర్ మీద చర్చ జరుగుతున్నటువంటి ఈ సందర్భాన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ మహిళా వికలాంగులకు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో అమలు జరుగుతున్న రిజర్వేషన్లని ప్రైవేట్ రంగంలో అమలు చేయడం కోసం పార్లమెంట్లో చట్టం చేయాలని, అదే విధంగా తెలంగాణలో కూడా మహారాష్ట్ర మాదిరిగా ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టం తీసుకొచ్చి సామాజిక తెలంగాణ నిర్మాణానికి పూనుకోవాలని ముఖ్యమంత్రిని కోరుతున్నాం. రేపు ఫిబ్రవరి నుంచి జరగబోయేటటువంటి సమావేశంలో శాసనసభలో దీని మీద ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసి పార్లమెంటుకు పంపించాలి. फिलहाल एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।